जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में हरे भरे ज्वारे कैसे उगाएं। हरे भरे ज्वारे उगना सभी की चाहत होती है। जब हम माता रानी के नवरात्रों में ज्वारे उगाएं तो हमारे भी हरे भरे एकदम से खिले खिले और सुंदर से ज्वारे उगें। जब बहुत ही अच्छे से हरे भरे ज्वारे उगते हैं ना, तो हम माता रानी का आशीर्वाद समझते हैं। और सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ही खुशी होती है, और सभी भक्तों को जो भी माता रानी की नवरात्रि में ज्वारे उगाते हैं और ज्वारे हरे भरे से उगते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है हमें। तो चलिए जानते हैं कि आपके भी हरे भरे ज्वारे कैसे उगेंगे। और गारंटी है कि अगर आप इस तरीके से ज्वारे जो हैं बोएंगे तो आपके भी ज्वारे हरे भरे ही उगेंगे। सबसे पहले तो हमें एक मिट्टी का पात्र लेना है। देखिए, ध्यान रखिए, ज्वारे हमेशा मिट्टी के पात्र में ही नवरात्रि में बोने चाहिए और बहुत ही सुंदर से ज्वारे उसमें उगते हैं। तो आप चाहें तो उस पात्र को कलर भी कर सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बना के इस तरह से सिंपल ही रख सकते हैं। उसके बाद हमें लेनी है मिट्टी हम अच्छे से छान लेंगे। जो भी कंकड़ पत्थर हो उसे हम साफ़ कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो, सूखी ही मिट्टी लें, आप उसे छान लें अच्छे से। और रेतीली मिट्टी आपकी जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे आपके हरे भरे से ज्वारे उगेंगे। उसके बाद हमें वो मिट्टी का पात्र लेना है। उसी में हमें मिट्टी जितनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरना नहीं है। मिट्टी हमें कम ही रखनी है, 2 अंगुल के करीब, क्योंकि जब ज्वारे उगते हैं ना तो मिट्टी फूल करके ऊपर आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि तुरंत तो हमें लगता है कि मेरे ज्वारे बहुत ही अच्छे निकलेंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े उगने के बाद एकदम से नीचे बैठ जाते हैं, सूखने लगते हैं और ज्वारे जो है अच्छे नहीं उगते हैं। उसकी वजह होती है कि मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है। इसीलिए मिट्टी हमेशा आपको रेतीली सी, थोड़ी जो बालू वाली मिट्टी होती है वही आपको लेनी है। नहीं तो आप मिट्टी लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी जो है रेत मिला करके आप उसे उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है जल। और जल में देखिए, माता रानी की पूजा के लिए जो हम ज्वारे उगा रहे हैं उसमें हमें गंगा जल अवश्य डालना चाहिए। देखिए, ज्वारे आपके बहुत ही अच्छे निकलेंगे। आप गंगा जल ज़रूर डालिए। अगर सादा भी जल भी आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा सा ही गंगा जल उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी हमने पात्र में मिट्टी डाली है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके उस मिट्टी को हम उपजाऊ बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी, एकदम से गीला नहीं करना है, हल्का सा हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी जो गंगा जल है आप डाल करके उसे चलाते जाएंगे और उसके बाद अच्छे से बराबर कर देंगे। अब देखिए, बारी आती है ज्वारे की। तो जौ को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो भी उसमें कंकड़ पत्थर जो भी है अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ में कोई भी चीज़ है हमें अच्छे से साफ़ कर लेनी चाहिए। उसके बाद उस जौ को अच्छे से हम धो लेंगे। जौ को धोना इसलिए है क्योंकि जो भी मतलब घुन लगे हुए जौ होते हैं या खाली होते हैं, जिनमें अंदर से बीज नहीं होता है, उसे हम धुल के अच्छे से साफ़ कर देंगे। और 1 दिन तक जौ हमें भिगो के रखना है। जैसे कि कल हमें अगर जौ बोना है तो आज आप उसे भिगो के रख सकते हैं 12 घंटे या 24 घंटे। इससे ज़्यादा अगर ज्वारे आप भिगोएंगे तो आपके ज्वारे सड़ जाएंगे, निकलेंगे नहीं। यही गलती हम लोग कर देते हैं कि 2-3 दिन पहले हम ज्वारे भिगो देते हैं अच्छे निकलने के चक्कर में, और इसीलिए हमारे ज्वारे अच्छे नहीं निकलते हैं। उसके बाद आपको नवरात्रि वाले दिन, जिस दिन आपको कलश स्थापना करनी है, जो बोने हैं, उस दिन हमें थोड़ा 10-5 मिनट पहले आप वो ज्वारे निकाल करके एक सूती कपड़े पे, आप सूखे हुए कपड़े पे निकाल के रख दीजिए, जिससे उसका सारा पानी सूख जाए। उसके बाद आपको जौ को बोना है। जो भी मिट्टी आपने पात्र में तैयार करके रखी है उसके ऊपर आपको जौ फैला देने हैं हल्के से। बहुत ज़्यादा जौ नहीं फैलाने हैं, नहीं तो उनमें फफूंद लग जाती है, इसी वजह से ज्वारे नहीं निकलते हैं। तो थोड़े से कम ही ज्वारे हम डालेंगे और बहुत ही सुंदर से और घने घने ज्वारे निकलेंगे। बहुत मोटी परत हमें जौ की नहीं बिछानी है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इस तरह से आप ध्यान रखें और जौ आप बो दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी मिट्टी आपको सूखी अलग रख लेनी है, वही मिट्टी हम जौ के ऊपर से डालेंगे, क्योंकि अगर जौ दिखते रहेंगे तब भी हमारे जौ अच्छे से नहीं निकलेंगे। इसीलिए आप पहले ही जो मिट्टी आप भिगोएं उससे पहले ही थोड़ी मिट्टी सूखी अलग निकाल के रख लें।
और जौ बोने के बाद आपको ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आपको डाल देनी है और उसके बाद हम फिर से गंगा जल का हल्का हल्का सा छिड़काव कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे हमें वो जौ स्थापित करने हैं माता रानी के, वहाँ पे हमें हल्दी से अष्टदल कमल बना लेना है। उस पर रोली और चंदन से धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। उसके बाद माता रानी का आवाहन करते हुए हम जौ को वहाँ पे स्थापित कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कई जगह पे क्या होता है ना कि कलश की स्थापना अलग करते हैं और ज्वारे की स्थापना अलग करते हैं। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है तो आप एक प्लेट या चलनी जाली वाली आप ले लीजिए, उस पर आप एक स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद ज्वारे के ऊपर उसे ढक दीजिए। सुबह शाम पूजा के टाइम हमें खोलना है, ठीक है। 3 दिन के बाद ही आपके बहुत सारे सुंदर सुंदर ज्वारे निकल आएंगे। और अगर आप उसी में जो है कलश की स्थापना भी करते हैं तो आप ढक नहीं सकते। देखिए चूहे का हमें ध्यान रखना है कि चूहा वहाँ पे ना जाए। कई बार क्या होता है चूहे खा जाते हैं, इसी वजह से ज्वारे नहीं निकलते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें और उसमें कलश की स्थापना कर दें। उसके बाद उन ज्वारों में आपको सुबह शाम गंगा जल से छिड़काव करना है। बहुत ज़्यादा हमें जो है जल नहीं डालना है, हल्का हल्का सा हमें जो है छिड़काव करना है। और देखिए इस तरीके से जब आप ज्वारे बोएंगे तो आपके ज्वारे बहुत ही सुंदर और हरे भरे ज्वारे निकलेंगे और माता रानी की आप सभी को विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।